अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। जिस तरह से इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और हमने आपको दिखाया कि कराची के तमाम तर इलाकों में इस वक्त आवाम क्या सोच रही है, उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। लेकिन आज मैं कराची में नहीं बल्कि आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल होने जा रहा है। मैंने सोचा कि हैदराबाद की तरफ का रुख किया जाए और वहाँ से भी लोगों से पूछें कि वहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं और कौन सी जमात है जो ये हल कर सकती है। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त हैदराबाद टूल प्लाजा के नज़दीक मौजूद हूँ। अब से कुछ ही देर बाद मैं हैदराबाद शहर में मौजूद हूँगा और वहाँ से लोगों से पूछ रहा हूँगा कि उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। तो चलिए देर नहीं करते, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से हो? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। भाई ये बताओ कि हैदराबाद के अंदर कौन ऐसा है जो यहाँ के मसाइल हल कर सकता है और क्या मसाइल हैं हैदराबाद के? हैदराबाद के बहुत ख़तरनाक मिसाइल हुए हैं। कारोबार बिल्कुल बंद है, हम मजदूर बंद हैं, काम काज बिल्कुल भी नहीं है। और अब सरकार को दरख्वास्त है हमारी कि कुछ इधर इमदाद करें। किसी पर भरोसा है? अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, कोई ऐसी तंजीम, कोई पार्टी नजर आती है कि जिस पे भरोसा हमको हो? अब पेट्रोल कहाँ पर पहुँचा हुआ है? अब तो आवाम घर से नहीं निकल रही। हाँ, सिर्फ उसको उस वक्त भी नहीं निकल रही थी आवाम, तो 300 रुपए जब से ज़्यादा भी हो गया था तब भी नहीं निकल रही थी। अब क्यों अब भी नहीं निकल रही ना आवाम तो। इसलिए हैदराबाद हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ के हैदराबाद के मसाइल क्या हैं और क्या लगता है कि कौन हल कर सकता है। भाई हैदराबाद के तो मसाइल यही हैं कि यहाँ के रोड बहुत ख़राब हैं। हाँ, ठीक है ना, हर जगह पानी होता है, इंतजामिया ही नहीं है। बुनियादी मसाइल भी बहुत है। क्या लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो हल कर सकती है? अभी तक तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है। वो जिससे उम्मीद है उस पर बैंड लग रहा है। 15 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहने के बाद भी कोई हालात नहीं थी। उनके इत्यादि थे एमकेएम वाले, उन्होंने देख लिया आप क्या हाल कर रखा है यहाँ पर। हाँ, कोई असर नहीं है भाई इधर। हैदराबाद के मसाइल कौन हल करेगा? सर हैदराबाद के मसाइल जो अभी जो है ना, हाँ, 99% जो उम्मीद जो है हाँ। वो है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी से। हाँ, मुझे पूरे हैदराबाद में मेरे ख्याल से अभी जब मैंने अच्छे खासे इलाकों में थोड़ा विजिट किया हैदराबाद के सही। अंदर, मैं सुबह से निकला हुआ था। सही। आप एक वैसे वाहिद बंदा मिले मुझे वो पीपल्स पार्टी का। मैं आपसे लाजमी बात करना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है अभी हैदराबाद में, ये बताएं। सर दरअसल बात ये है कि अब देखो ना, सब बंदे अच्छे भी नहीं है, सब बुरे भी नहीं है। नेटवर्क तो सबका चलता है, हाँ, चेन एक दूसरे के पीछे चलती है। अच्छा, कौन सी चेन? सर चेन ये होती है कि माने ए से लेके जेड तक माफिया, तो आपको पता है हाँ, हर जगह तो पर वो तो पूरे बहुत वर्ल्ड के काम अंदर है। होता है ना, वो तो वर्ल्ड के अंदर है। मैंने अपने यहाँ तो इतना मिनिस्टर वो जब जीत के आते हैं तो उसके बाद कोई काम नहीं कर रहा होता। यही चक्कर है। पर क्या है कि इन्होंने कुछ काम किया है, पीपल्स पार्टी के भी लोग अच्छे हैं। एमक्यूएम तो अब एमक्यूएम ही है सही। सर इस एमक्यूएम से भी बड़ी उम्मीदें हैं सही, बड़ी कराची में छा जाएंगी। सही मसाला हल कर सकते हैं। कौन करने वाले? कौन बनने वाला कौन है? ये तो पीपल्स पार्टी का पता है आपको, 25 साल से जो है ना हुकूमत कर रही है सिंध में। हाँ। सिंध कार्ड उनको मिला हुआ है, काम यही करेंगे। काम कर रही है ये? काम कर रही है लेकिन जाहिर ही नहीं कर रही है। आधा आधा काम कर रही है। आधा काम कर रही है पीपल्स पार्टी और आधा काम नहीं कर रही। आधा काम नहीं कर रही। जो मिसाल उनके चाहने वाले हैं, जहाँ पे उनके वर्कर मिसाल ये वर्कर हैं, यहाँ चाहे उनके मिनिस्टर हैं, उनके काम हो रहे हैं। बाकी जो गरीब आवाम के काम नहीं हो रहे। आवाम के काम लगता है कि कोई कर देगा। सही, ये लगता ही नहीं ना काम कर देगा। कोई भी नहीं करेगा। नहीं, आसरा देंगे कि हम वोटों के बाद मैं तुम्हारे लिए तो करूँगा। अभी आप इंतखाबात में किसको देख रहे हैं, वोट किसको दोगे? वोट तो अभी मैं समझ रहा हूँ नवाज शरीफ जीतेगा। नवाज शरीफ को? हाँ, बाकी वोट यहाँ है, PMLN है यहाँ पे हैदराबाद में? ऊपर की बात कर रहा हूँ, हैं? ऊपर की बात ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सीट्स हैं, NA की यहाँ- सीट्स है, ये PSC सिर्फ- सीट्स ये है, सिर्फ- मुत्तहदा है, MQM पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी है, कौन किसको देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड हम करेंगे। आप वोट दोगे पीपल्स पार्टी को? वोट तो देंगे ना, वोट तो देना है ना। अभी बोल लो कोई काम नहीं करा, फिर बोल रहे पीपल्स पार्टी वोट को। देना है। वोट पीपल्स पार्टी का, ये क्यों है? ये इसलिए कि और कोई है नहीं ना इधर। कौन है? MQM पाकिस्तान तो है, एमकेएम पाकिस्तान भी है, जमात लेकिन इस्लामी भी है। वो भी टूट गई ना। हैं? एमकेएम भी टूटी हुई है समझो। अच्छा, टूटी हुई है। हाँ। तो अब तो जुड़ गई है। जुड़ तो गई लेकिन फिर भी टूट तो गई ना पहले, फिर अब जुड़ी है तो हाँ। किसी बुनियाद पे जुड़ी होगी ना। अच्छा, ये बात है, ये बात है। अच्छा भाई, MPM टूट गई तो जुड़ी है तो किसी बुनियाद पे जुड़ी है, कोई भरोसा नहीं है। पीपल्स पार्टी का फिर भी वोट नजर आ रहा है। बस आपको वही वाली बात अगर मैं कहूँगा कि वोट तो भुट्टो का, ये वही वाली बात है। खैर नहीं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलें, हैदराबाद के क्या मसाइल हैं और अब इंतखाबात भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है किस पार्टी पे लग रहा है, एतबार लग रहा है कि हाँ यार ये हैदराबाद के मसाइल हल कर देगी? कोई है ऐसा? मसला ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा? हाँ। कोई भी? कोई एक ऐसी पार्टी भी? बस बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे, MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी। बस आपस में लड़ रहे हैं, समझे ना। आपस में सही होएं, एक जगह होएं तो हमारे काम होए ना।
कोई किसी पे भरोसा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं, हाँ, सबको ट्राई कर लिया। आपस में इकट्ठे हो जाएं, आपस में मिल के रहें। एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं तो एमक्यूएम काम करती है या नहीं कर रही? आपके सामने ही है ना यार, हम क्या बोले। 12-13 साल में उन्होंने क्या चमत्कार करके दिखाया, आप भी तो गवाह है ना इस बात। और पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के लिए तो माशाल्लाह से यार, अभी एक इतना अच्छा इंटरव्यू आपने पिछले दिनों देखा कि आज भी उनकी जो बेटी थी वो वही मटका सर पे रखकर पानी भरने के लिए जा रही है। तो उन्होंने 14 साल हुकूमत रही, उन्होंने आज भी मटका भर लेगी तो पानी लेने जा रही है। उन्होंने उनके घर पे कौन सा पानी पहुंचवा दिया? हैदराबाद के मसाइल का हल कर सकता है? मैं बोल रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का मिसाइल का हल एक ही हल है, सबसे पहले हम खुद सीधे हो जाएं। अरे वाह, ये तो बात है। और उसके बाद ये है कि हम दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएं, बस पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा होता। हम एक दूसरे तलाशी चल रही है, कोई एक दूसरे पे। बाबा ये ख़त्म हो जाए और सबसे पहले बात है गरीब का सोचे, वो पेट्रोल सस्ता कर दो, पेट्रोल भाई एसी भी कौन सस्ता। सोचेगा? गरीब का सोचने वाला कोई नजर आ रहा है? ये है ना, आप जो बैंकों में जो अकाउंटों में पैसे जमा हुए हैं वो खामोशी के लाके बाहर रख दो। अच्छा। नहीं तो सऊदी वाली हुकूमत आ जाएगी, फिर ऑटोमेटिक बाहर रखोगे, तो इससे पहले कि खुद खामोशी के साथ बाहर ला के रख दो। तो मसाइल क्या हैं बुनियादी यहाँ पे, और क्या लगता है यहाँ की आवाम को कि कौन यहाँ के मसाइल हल कर सकता है, ये बताएं। मसाइल तो देखो, हल तो जो है सारे ही कर सकते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। करने पे तो सारे ही कर लेते हैं, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। हमारे मुल्क का मसला इस सबसे ये करप्शन से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। हमारा अगर कोई MNA सेलेक्ट होता है तो वो भी पैसों पे ही आता है। अगर उस पार्टी उस बंदे को टिकट देती है जिसके साथ पैसा होता है, तो कोई एक बंदा कोई 15-20 करोड़ रुपए लगा कर आएगा तो वो हमारी खिदमत के लिए तो नहीं आएगा, वो रिकवर करेगा। ठीक है। अब आप जिस तरह देख लिए पार्क है, एक मशहूर इलाका है 6 नंबर, इस तरह ये हाल है, तो आपको लग रहा है कोई काम कर लेगा? तो मेरे ख्याल से तो कोई काम नहीं करेगा। ये पाकिस्तान है, ऐसे ही चलता रहेगा अल्लाह के नाम से, और बस अल्लाह करे कि बस सही चलता रहे। बस हमारी यही दुआ। इंतखाबात आने वाले हैं, अभी बिल्कुल सर पे खड़े हैं, किसको वोट देंगे? जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसको दे नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो और किसी को वोट देना नहीं चाहते। जिस दलदल में हमारा मुल्क बसा हुआ है, जब तक ये सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक मसले नहीं हल होंगे। नहीं सोचेंगे कि यार सारे एक पेज पर हो और मुल्क का सोचें सिर्फ। अगर आप देखा जाए एक घर में भी आजकल जो है ना 5 पार्टीज बन गई है। हर जब तक स्टेक होल्डर सारे नहीं मिलेंगे तब तक ये पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। सिर्फ ये फेसबुक पे ठीक रहेगा कि ये वो कर लेगा, ये इस तरह कर लेगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात बोली है मेरे ख्याल से यहाँ पे भाई ने, कि मेरे ख्याल से तकरीबन अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर करना है, पाकिस्तान को लिए, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए इस वक्त में मौजूद है, लेकिन भाई ने वो एक इंडिविजुअली बात करी है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बेहतर करना चाहते हो सबको एक होना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा और पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे ख्याल से कुछ पाकिस्तान का हल भी निकल सकता है, कुछ मामला भी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात करी भाई ने। एक हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। सारी बात यह है भाई, मुल्क में करप्शन, जब सब लोग एक ही पेज पे आएंगे फिर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। किसी पार्टी से नहीं है, जमात इस्लामी, किसी से भी नहीं, पार्टी, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। एमक्यूएम का पाकिस्तान का वोटर है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से मुझे अक्सरियत में इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी के भी मिले, लेकिन अक्सरियत अगर मैं बात करूँ तो इन 2 जमातें ऐसी हैं कि जिनके मुझे यहाँ पर वोटर नजर आए। यहाँ पर और भी लोगों से आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। कराची। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। हम लोग इस वक्त हैदराबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पिछले हमने लोगों से भी बात करी, बहुत सारे लोगों का क्या मौक़िफ़ था, किसको वोट दे रहे हैं, हैदराबाद के मसाइल कौन हल कर सकता है, ये तो आपने सुना। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा इलाका बदलें, थोड़ा सा इलाके चेंज करें, इसलिए हम लोगों ने रुख किया है लतीफ़ाबाद का इलाका है। ये 12 रबीउल अव्वल चौक है मेरे पीछे। यहाँ पर लतीफ़ाबाद 10 नंबर को जाता है रोड, और ये यहाँ पर लतीफ़ाबाद 5 नंबर को जाता है। यहाँ से हम लोग कुछ थोड़ा आगे चलते हैं, लोगों से मालूम करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हैदराबाद के मसाइल कौन हल कर सकता है, और वो आने वाले आम इंतखाबात में किसको वोट देने आए। आगे एमक्यूएम के झंडे भी नजर आ रहे हैं कुछ यहाँ पर, मेरे ख्याल से कोई या तो कोई पॉलिटिशियन या कैंडिडेट्स वगैरह आए हुए। कोशिश करते हैं अगर उनसे बात हो जाए हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, हमने थोड़े फ्लैग वगैरह देखे एमक्यूएम के, हमने सोचा यहाँ पर आए। आप कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इलेक्शन से, तो आप ना तारुफ कराना चाहेंगे? जी, मेरा नाम प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल खानजादा है और मैं NA 219 से यहाँ मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है हक परस्त कैंडिडेट के हिस्से से, और इंशाल्लाह ये हक परस्तों का शहर है। और यहाँ माशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन जो है ज़ोरों शोरों पर चल रही है। हर रोज़ जो है UC लेवल पर इलेक्शन ऑफिसेज़ का इफ्तिताह हो रहा है
मुलाकातें हो रही हैं मुअज़्ज़िज़ीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के साथ। और यहाँ जो है हमारी 2 रोज़ पहले जो है एक रैली का भी इनकाद हुआ और वो रैली तकरीबन 6 घंटे जो है नॉन स्टॉप वो बाकायदे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गई और लोगों का मोहब्बत, उनका जज्बा MQM के लिए वो शिद्दत से देखा गया वो। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है आने वाला वक्त जो होगा वो हक़ परस्त क़यादत का होगा और उसमें हम मिलकर जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे वो अपने इस प्यारे मुल्क के लिए, अपने सूबा सिंध के लिए, हैदराबाद के लिए मिलकर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं PS 63 से MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार हूँ। PS 63 से। ठीक है जी, कामरान शफीक कुरैशी। कामरान भाई, क्या मंशूर MQM लेकर आई है हैदराबाद के लोगों के लिए? हैदराबाद के लोगों के लिए जो हैदराबाद में बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना और हैदराबाद को जो बहुत पीछे रह गया है, दूसरे शहरों से बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि सिंध में 15 साल से एक काबिज़ हुकूमत बैठी है जो हैदराबाद, कराची और सिंध के शहरी इलाकों को मुसलसल 15 साल से नज़रअंदाज कर रही है। तो उसके ख़िलाफ़ सफ़े आरा होना और हैदराबाद जो पीछे रह गया है इसको सफ़े अव्वल के शहरों में शुमार कराना पाकिस्तान के। तो हैदराबाद को इंशाअल्लाह हैदराबाद की फलाह व बहबूद के लिए, हैदराबाद की तमीर व तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। और MQM का ये शुरू दिन से विज़न रहा है कि हैदराबाद और शहरी सिंध तरक्की करे, उसके साथ साथ सिंध पाकिस्तान भी तरक्की करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अलीम भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मैंने अभी इससे पहले भी अपना प्रोग्राम करता हुआ आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे विजिट किया, बहुत सारे लोगों ने का जो कहना था वो ये था कि भाई हाँ, वोट तो MQM पाकिस्तान का है, वोटर अच्छा खासा नज़र आता है, पहले की तरह वोटर है। अब क्या कहना चाहेंगे और क्या एतमाद है वोटर को अभी दोबारा से, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ बड़ा जोश नज़र आ रहा है? देखें माशाल्लाह MQM पाकिस्तान जो है वो एक यूनाइटेड है, इस वक्त मुस्तहकम है और हमारा जो वोटर है वो बाकायदगी के साथ ये समझ लें कि हमारे साथ पाकिस्तान के साथ हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है बेहद। और इस वक्त वोटर्स कॉन्फिडेंट है और 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें MQM पाकिस्तान का, हक परस्तों का आप एक देखेंगे, एक जम्मे गफ़ीर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और अपने MQM पाकिस्तान को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। इलाके का विज़िट आम दिनों में भी वैसे भी रहता है या फिर सिर्फ इलेक्शन के आ रहे होते हैं तो इस वजह से लोग, जैसे मैंने देखा, कैंडिडेट विजिट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वैसे MQM के तो मैंने कारकुनान देखे हैं वैसे तकरीबन हर इलाके में वैसे भी दिखते हैं? देखिए, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है हम तो इस वक्त रिसेंट उम्मीदवार हैं, जैसे कामरान शफीक भाई ये अपने PS के हैं, मैं एने का हूँ। MQM पाकिस्तान जो है कि मुनज़्ज़म जमात है ये और अवामी जमात है ये। इसमें जैसे लास्ट टाइम 2018 के अंदर जो मसाइल हुए और उसमें इख्लाफ पैदा हुआ तो हमारे कारकुन जो हैं वो अवाम के अंदर ही रहे, वो कभी भी उनसे जुदा नहीं हुए। जबकि आप देखें कि मुख्तलिफ़ जमातें, जिसमें मैं नाम लेना पसंद भी करूँगा, पीपल्स पार्टी को आप देख लीजिए, ये इनकी हुकूमत 15 साल पर मुहित रही। जब इनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे अवाम के साथ जाते हैं ना कैंपेन के अंदर, तो उनको सिर्फ मिसबिहेव होता है उनके साथ और लोग एहतजाज करते हैं। अच्छा। जबकि हमारे नुमाइंदे हैं वो उनकी साबका जो उन्होंने कारकर्दगी शो की, उन्होंने प्रैक्टिकल काम किए, उनको वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम ज़ाहिर अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के अंदर रहना पसंद करेंगे, आवाम की खिदमत करना पसंद करेंगे। जो मसले मसाइल होंगे वो हम बाकायदा प्रायोरिटी बुनियादों पर हल करेंगे इंशाल्लाह। अलीम भाई, आपने जिस तरीके से कहा कि दूसरे नुमाइंदे, दूसरी जमातों के नुमाइंदे अगर इलाके में जाते हैं तो उनको क्या प्रेशर मिलता है? आप भी अभी इलाके में निकले हैं, मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स को भी देखें, व्यूअर्स भी देखें कि चलते हैं आपके साथ, विजिट करते हैं कि आपका भी किस तरीके से इस्तकबाल हो रहा है, कैसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्या उम्मीदें रख के बैठे हैं आप लोग भी, आपसे उनसे भी पूछते हैं, चल के मुलाकात भी करते हैं, आपके साथ ही चलें अगर। ठीक है, आइए।
जानते हैं कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं आपकी तरफ से, क्या मसले मसाइल हैं हैदराबाद के, यहाँ के लतीफाबाद के? बस सही है, मसले यही है बस जो है। कौन हल कर सकता है मसले? मसले यही भाई लोग हल होते हैं। सामने ऐसे तो नहीं बोल रहे? नहीं एमक्यूएम ही मसले हल करेगी, पक्की बात है। और कोई जमात दिखती है फिलहाल अभी? ठीक है, यहाँ पर सुना तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई एमक्यूएम मसाइल हल करती है। जिस तरीके से हमने पहले भी विजिट किया, लोगों से बात करी, लोगों का तो ये कहना, ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हमें वोटर दिख रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पे हमारे साथ पीएस के और एनए के यहाँ पर कैंडिडेट दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ चल रहे हैं, इलाके का विजिट कर रहे होते हैं, तो देखा आपने यहाँ पर ज़्यादातर अक्सरियत तो नज़र आ रही है। और क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्या लगता है आपको? एक मशहूर होता है जिस तरीके से रोड्स मैंने यहाँ पर देखा हैदराबाद की जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती हैं, इसके ऊपर कुछ देखें। रोड्स जो हैं ये डेफिनेटली जब बारिशों का सिलसिला होता है तो उस वक्त ये चीज़ें मुतासिर होती हैं, और ये भी जो कुछ है ये हमारे हक परस्तों ने की क़यादत ने काम कराया है, वरना उससे पहले खस्ता हाल थी ये रोडों की हालत ही है। ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो मुतासिर था। हेल्थ और एजुकेशन जो है वो नंबर 1 पर है वो, तो उसमें हम जो है यहाँ कोशिश करेंगे कि हमारे वो तलबा जिनको मुश्किलात पेश आती हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, तो उनके लिए भी हम अपना एक जामे प्रोग्राम मुनत्तिब करेंगे। आईटी के हवाले से कोई? जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो ऑलरेडी जो है हमारे जहन में ये है कि हम चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा कायम हो जिसके अंदर ख़ास तौर पर स्किल्स डेवलपमेंट जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेक्निकल एजुकेशन आ जाता है उसके अंदर ही ना, तो उसके अंदर हमारे बच्चे भी हों, बच्चियाँ भी हों, जो वो उस इदारे में जाएँ और उसमें सीखें और अपने एक अल्टरनेट एक रोज़गार जो है वो तलाश कर सकती है उसमें। एमक्यूएम ने ही काम कराया है यहाँ पे मुसलसल तकरीबन, और एमक्यूएम का ही है पूरा इलाका, और किसी पर नहीं है? नहीं, और किसी। क्यों? एतमाद शुरू से इन्हीं के साथ रहे, इन्हीं के साथ रहे। ओ बिल्कुल इन्हीं के साथ भरोसा है कि यार हाँ एमक्यूएम इंशाल्लाह अब तब्दीली आएगी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने धोखा दिया है। बहुत सारी पार्टियों ने, एमक्यूएम ने धोखा नहीं दिया, एमक्यूएम पे एतबार है। बिल्कुल। हैदराबाद लतीफाबाद के कौन मसाइल हल कर सकता है? एमक्यूएम ही करेगी इंशाल्लाह। और कौन से एमक्यूएम? पक्की बात है, इंशाल्लाह एमक्यूएम ही करेगी। ये तो नहीं, सामने अभी है, नहीं वैसे अवाम है, तो वैसे कारकुनान ज्यादा है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी के नहीं है? नहीं, वो भी है, तो दोनों का होना चाहिए ना, वो तो इस्लामी है ना जमात। जानते हैं? जानते हो जिस को बोर्ड एमक्यूएम का हमेशा एमक्यूएम काम कराती है, आते हैं, विजिट करते हैं, काम कराते हैं, सुनते हैं हमारी बोर्ड एमक्यूएम उसका ये पतंग का बोर्ड है, और किसी का नहीं है। और किसी वजह काम कराती है, हमारे काम जो करवाएगा वही आएगा, वही आएगा। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी तो हमारा क्या वास्ता से? अच्छा, वास्ता ही नहीं है, वास्ता नहीं, हमारा एमक्यूएम वास्ता बोर्ड मोड़ को लगी, पतंग को बोर्ड लगी, पतंग को बोर्ड। कोई ये तो नहीं है अभी यहाँ पर सब चलते आ रहे हैं, बोल रहे बाद में यार? नहीं, कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है भाई, हमेशा पतंग को वोट दिया, पतंग को देंगे। अच्छा, दिल से रहेंगे, दिल से भी है। मतलब ये जो है जिन से आप मिल रहे हैं ना, वो हक परस्ती और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है शायद। क्या एक जिस तरीके से मैं पूछना चाह रहा हूँ, तकरीबन इलाकों में तो मैं निकलता हूँ, लेकिन एक अब एमक्यूएम का पाकिस्तान का वो भी है कि यार चलो कोई इसको नहीं भी जानते, लेकिन कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से खड़ा हो रहा है, वोट इसी का है। क्या एक ऐसी एमक्यूएम के कारकुनान में अभी क्या बात है? तो बीच में तो थोड़ा इख्तलाफ नजर आया, लेकिन जब मर्जर हुआ तो उसके बाद अच्छी उभरी। जिस तरीके से अभी एमक्यूएम कराची के अंदर भी जलसा कर आई, वो सबने देखा, बहुत अच्छा पावरफुल जलसा रहा। क्या कहना चाहेंगे? एमक्यूएम अपनी उसी ताकत में दोबारा आ रही है जो माजी में थी, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि 2024 का रिजल्ट एमक्यूएम को उसी जगह पर ले जाएगा जो किसी टाइम पर एमक्यूएम का मैंडेट होता था। वो इंशाल्लाह एमक्यूएम अपनी जबरदस्ती की छीनी हुई सीटें और धान ली के जरिए ली गई सीटें वो तमाम की तमाम रिकवर करेगी इंशाल्लाह। अगर मैं पूछूं कि एमक्यूएम का मुकाबला यहाँ पर किस जमात से, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, किस से हो? अगर मैं किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है एमक्यूएम का मुकाबला। एमक्यूएम का मुकाबला एमक्यूएम से, एमक्यूएम अपने माजी के रिकॉर्ड तोड़ेगी और इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करेगी कि अपने माजी के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। और रही बात ये कि आप जिस इलाके में खड़े हैं, ये लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 है। ये 1986 से एमक्यूएम के साथ खड़ा है ये इलाका, और 1987 से
ही एमक्यूएम इस इलाके से सीटें हासिल करती आई है। आज तक किसी दूसरी जमात ने यहाँ से सीट हासिल नहीं करी। ये इस्तकबाल जो है, अगर मैं पूछना चाहूंगा कि पहले से पता था वैसे आने वाले हैं, और ये इस्तकबाल इसी तरीके से होता है, मोहब्बत का इजहार है? बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत का इजहार है। या किसी ने दी हुई थी पहले से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल मोहब्बत का इजहार है। क्या हमारे भाई हैं, हाँ, ये हमारे कामरान भाई हैं। अच्छा है, सबसे जान बिल्कुल इलाके में विजिट करते रहते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप जाते हैं, मसले मसाइल हल होते हैं? यही लोग हल करेंगे, और कौन यही करते हैं, और कोई नहीं करता? नहीं हमारे मसाइल, हमारे इलाके के मसाइल इस तरीके से घूम रहा हूं यहाँ पर, सब बोल रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान वाकई में करती है? सामने देख के कर भाई नहीं मसाइल हल करते हैं, जब तो बता रहे हैं हम आपको। अच्छा जी, और कोई नजर नहीं आती? जमात इस्लामी हो गई, पीपल्स पार्टी? हमने तो हमेशा पतंग को वोट दिया, और पतंग हमारी पतंग है बस। बहुत अच्छी बात। ठीक है, आगे देखा आपने एमकेएम पाकिस्तान से ये इतनी जल्दी किस बात की है? और भी शायद मोहब्बत करने वाले लोग आपके साथ आ रहे हैं। ये मोहब्बत हमेशा रहेगी जब तक हम और तुम हैं, ये मोहब्बत हमेशा रहेगी। ये महाजिर क्यों है भाई ये मोहब्बत? क्यों है? क्योंकि एक तो ये हमारी कौम से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा, यानी महाजिर होने के नाते, सही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितने भी काम कराएं सब इन लोगों ने कराएं, और किसी ने नहीं करवाए। इतने काम किसी ने नहीं करवाए जितने काम इन्होंने करवाए। ये छोटे से बड़ा काम करवाते हैं। एमकेएम पाकिस्तान मतलब ये तो अभी हुई है एमकेएम पाकिस्तान। महाजिर के लिए तो हम सब एक है ना यार, महाजिर के लिए तो हम सब एक है ना। अगर वोटर यहाँ पर एमकेएम का ही रहा है? जी हाँ। आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या लगता है? इसके अलावा मैंने यहाँ पर बहुत सारी जमातें देखी। अब तो पहले तो समझो एमकेएम अगर था तो घड़ी समय हर जगह एमकेएम नजर, मतलब बहुत सारे झंडे ये सब जमातों पे हयावी जमात है। अच्छा, नाम क्या? सब नाम के? बिल्कुल नाम क्या है, काम जो है मुतदा करती है, और कोई नहीं करता? और कोई नहीं करता, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई तो होगा, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब नहीं तो क्या आपसे जबरदस्त नजर ही नहीं आ रहा है, कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा है, वो कह रहे किसी और जमात का नाम ले। लतीफाबाद के अंदर एमकेएम ने जादू किया हुआ ऐसा लग रहा है। खैर आगे देखते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई हम बहुत परेशान हैं इस टाइम पे, हमारा नुमाइंदा आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या बुनियादी मसाइल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रोड नहीं बनते, लाइटें नहीं है, बहुत परेशानी को सुनता नहीं है यहाँ पर। हमारे लोग आएंगे, अब काम कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले करवाया काम? नहीं, हमारे लोग पहले कोई नहीं करता, सब बोल के जाते थे। हमारे लोग करते जब तो होता भी काम, वैसे कोई भी नहीं करता। कौन हमारे लोग? हमारे जो आप जो उर्दू बोलना है लोग, सब हमारे लोग आएंगे, इंशाल्लाह काम होगा दुनिया में। क्या ऐसा जादू किया है कि जिस तरीके से पहले से ज्यादा अक्सरियत मुझे अभी यहाँ पर नजर आ रही है? भाई जादू तो कुछ नहीं है, बात यह है कि एमक्यूएम अपने लोगों के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, हालात चाहे जैसे भी हों, कारकुन अपने उन लोगों के दरमियान मौजूद रहता है, और एमक्यूएम हर मसले मसाइल में, हर किसी भी कुदरती आफत में, हर चीज़ में एमक्यूएम अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। इसमें मैं यही चीज़ ऐड करूँगा कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी अल्फाजों की सियासत नहीं है, ये एक अमली एक सियासत है। और हमारा जो मंशूर है ना, उसके अंदर रियलिज़म और प्रैक्टिकलिज़म ये दोनों मुश्तरका शामिल हैं। तो हक़ाइक़ पर मबनी जो भी काम होता है वो प्रैक्टिकली तौर पर हमारी एमक्यूएम जो है, उसके नुमाइंदे जो हैं वो अवाम में जाकर, जिसे कहते हैं, घुस जाते हैं काम के लिए। तो इस तरीके से वो अपने ये समझते हैं कि जो पब्लिक का दर्द है वो हमारा अपना पर्सनल दर्द है। हमारा पहले भी वोट एमक्यूएम का था और अब भी एमक्यूएम का। हमारे क्यों शुरू से हम एमक्यूएम के सपोर्टर और एमक्यूएम के ही रहेंगे इंशाल्लाह। इतनी मोहब्बत क्यों? बिल्कुल शुरू से ही। अच्छा, हमारे वालिद साहब भी हकपरस्त के काउंसलर थे और हम भी एमक्यूएम के हैं। एमक्यूएम के यहाँ पर मेरे ख्याल से गलती से मुझे लग रहा है मैं गढ़ में आ गया हूँ एमक्यूएम के। तकरीबन कोई एक बंदा मुझे किसी और पार्टी का दिख ही नहीं रहा है। खैर आगे चलते हैं और मुलाकात करते हैं, देखें हो सकता है कोई एक तो मिल जाए। भाई आपके खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? बस सही, अल्लाह चला रहा है, बस चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? और खैरियत से हैं? ठीक है। हम तो भाई कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं, और इंशाल्लाह रहेंगे। महाजिर भी आगे रहेंगे सबके साथ। और कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। कल क्यों साथ थे और आज क्यों साथ हैं? आज जिम्मेदारी हो गई, बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए, एक बेटा ये है,
और एक बेटा वो है। अच्छा, हाँ, नौकरियां नहीं है, बस चल रहे हैं ऐसे बैठे हैं आराम से। क्यों उनको वोट दे रहे हैं अभी? अब क्या कैंडिडेट भाई आपने बोला? हम तो शुरू से साथ हैं ही, हमारे साथ के हैं काम सारे। करवाते हैं? हाँ, तुम साथ के हैं, नवेद भाई हमारे साथ के थे, सुहेल मुर्शिदी हमारे साथ के थे, सारे हमारे साथ के हैं ना। हम बूढ़े हम बैठ गए, बच्चे हमारे आगे हैं, ये हमारे भाई है, हम सब एमकेएम को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सब एमकेएम को। इसके अलावा किसी को भी कोई है ऐसी? नहीं, कोई भी नहीं। एमकेएम काम कराती है हमारी, जो आता है। हाँ भाई, इज्जत है आपकी, आओ बैठो, इज्जत है यहाँ सबकी। अच्छा, काम कराने में सबसे आगे एमकेएम ही होती है। अच्छा जी। क्या क्या काम करवाए हैं वैसे मसलन? कई रोड के हो गए, कोई मसले मसाइल हैं, बिजली के मसले मसाइल हैं, कोई दूसरे मसले मसाइल, सेवरेज के मसले मसाइल बताएंगे हमारे, ये सब बताएंगे, सारे ये सब बताएंगे जितने भी हमारे करवाते हैं। लेट सवेर होती है मगर काम होता है। अनीस कांगी, मुस्तफा कमाल सारे मेरे पास आते हैं, सब मेरे साथ के हैं। ये अनीस कांगी सब मेरे साथ के हैं, ये मेरे साथ के हैं। वही अकरम भाई खड़े हुए सामने। अच्छा, हाँ। अब तबीयत खराब रहती है हमारी, है ना। अच्छा, मसाइल यहाँ पर आपने बताया कि मसाइल तकरीबन सब एमकेएम ही हल करवा रही होती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिस तरीके से जाना पड़ता है। आपने बोला मसाइल, अभी तो बीच में इख्तियारात भी नहीं थे, तब भी मसाइल हल हो रहे थे। इंशाल्लाह ये मसाइल तो खैर हल होते हैं, हल होते हैं, देर सवेर होती है, बाकी अपने प्लेटफॉर्म से ही हल होते हैं, एमकेएम के प्लेटफॉर्म से ही हल होते हैं। टिकटॉक की पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हैं कामरान भाई को। कब से पहचानते हो? अभी तो नहीं पहचाने, पहले नहीं, हमारा बचपन यही गुजरा है अपने लोगों के बीच में, और अपने लोगों की पहचान अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या लग रहा है कौन मसाइल इंशाल्लाह पतंग? हम इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। पतंग है, पतंग उम्मीद इन्हीं से, बिल्कुल इन्हीं से उम्मीद है। वोट भी इनका है? जी हाँ, वोट भी इनका है, पतंग का। अरे महाजिर, चले भाई आगे देखते हैं। वोट भी एमकेएम का है और सब कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पर या तो सामने मेरे ख्याल से इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादातर तो यही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। लतीफ़ आपके यहीं के रिहायशी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जानते हैं? बिल्कुल मैं जानता हूँ, ये अलीम खानजादा भाई हैं और एमएनए के कैंडिडेट हैं। कामरान शफीक कुरैशी भाई हैं, एमपीए के एमए कैंडिडेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के रिहायशी हैं, हमारे लतीफ़ाबाद के रिहायशी हैं, हम जानते हैं। तवक्कुआत हैं इनसे? क्या तवक्कात हैं? सारी तवक्कात ही इनसे। अच्छा, और क्या अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एमकेएम के कैंडिडेट हैं। और तो कोई जमात यहाँ काम करती नहीं है। पीपल्स पार्टी दावे करती है, 15 साल हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, पूरा खंडर बना दिया। आप भी यहीं रहते हैं हैदराबाद में ना, तो आपने देखा आए वो स्पेशली आज मैं चेक जानने के लिए कि हैदराबाद कौन से शहर में कराची से आया हूं। आप कराची में किसने बनाया कराची को? आप बताइए। चले मेरा आपसे ही सवाल है, आप एंकर हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, किसने बनाया था? मुस्तफा भाई का मैं सही बोलना चाह रहा हूं। मुस्तफा भाई से एमकेएम ने बनाया था, एमकेएम ने बनाया था ना, इस शहर को भी एमकेएम ने बनाया था। अभी चेयरमैन किसके? एमकेएम का बॉयकॉट हुआ बल्दियाती इलेक्शन का। अभी तो चेयरमैन किसके है? आजाद आए, पीपल्स पार्टी का खंडर बनाया हुआ। आप जहाँ चल रहे हैं इस हैदराबाद में, ऐसा हैदराबाद नहीं था। ये तासुब की बुनियाद पे जो है ना, इसको जो है ना बिल्कुल खंडर बनाया गया है। इससे पहले कौन कैंडिडेट जीते थे यहाँ पर? अभी अगर मैं बात करूँ पिछले इलेक्शन के अंदर, पिछले इलेक्शन में एमकेएम के जीते थे, तो काम एमकेएम की तो लोग करा रहे थे। अच्छा, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब एक एमपीए या एमएनए गटर खुलवाएगा? वो तो यूसी चेयरमैन का काम है ना। ठीक है, जो एमपीए एमएनए का काम है वो एमपीए एमएनए करेंगे। ये पुल आप देख रहे हैं हैदराबाद के अंदर, ये सड़कें देख रहे हैं आप, ये सारे एमकेएम के एमपीए एमएनए ने बनाई थी। इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां दी हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस दिए हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल दिए हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं, अपग्रेड किए हैं हॉस्पिटल्स को। ये किसने किया है? ये सब एमकेएम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, आपको नहीं नजर आते? अगर आए हो तो कितने पुलों पर चढ़ कर आए आप? अच्छा, ये एमकेएम ने किया है सारा। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने देखा जमात इस्लामी के भी झंडे नजर आ रहे हैं दोबारा से। देखें झंडे तो ये दिहाड़ी वाले लोग लगा लेते हैं, है ना। ये एमकेएम का शहर है, एमकेएम के जो लोग हैं ना, एमकेएम के कारकुन लगाते हैं झंडे, एमकेएम के कारकुन काम करते हैं। ये तो कोई भी पैसों पे जो है ना वो ले लेता है और हायर कर लेता है, वो दिहाड़ी वाले लगा के चले जाते हैं। हमने भी देखा, ये जो जमात इस्लामी के लोग लगा रहे थे झंडे भी, उस पार्टी के रक्षों में भरे थे, सीडी रखी हुई थी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी लगा रही है। उनके पास तो लोग नहीं है। झंडा क्या है? मैं तो एक अकेला भी मैं झंडा लगा सकता हूँ, अकेला चॉकिंग कर सकता हूँ। इससे साबित होता है कि ये शहर उनका है? इससे साबित थोड़ी होता है। इससे साबित ये होता है कि एमकेएम का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम का शहर है, एमकेएम का रहेगा और एमकेएम का ही होगा ये शहर। ये भाई लग रहे हैं। एक सवाल लग रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का जिस तरीके से आपने बोला कोई काम नहीं करवाया, कुछ नहीं, अभी मुर्तजा वहाब साहब नहीं, पीपल्स पार्टी ने काम करवाया, वो वाला काम करवाया जो पैसे जेब में रखने का काम है, वो करवाया है अपने चेयरमैनों से, और वही किया है। और क्या करवाया है? आप बोल रहे हैं मैं कराची में रहता हूँ, आपको नजर नहीं आता? हैदराबाद के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोई काम नहीं है हैदराबाद में, कोई काम नहीं है। और इख्तियारात की बात कर रहे हैं तो इख्तियारात 2005 में आपने देखा था, कराची शहर के जो है वो नाजिम आए थे, मुस्तफा भाई, यहाँ के कमर नवाज जमील भाई आए थे। ये इख्तियार होता है, इख्तियार भी पैसों से होता है। पैसे मिले तो लगाए, शहर को शहर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह
आज पीपल्स पार्टी वाले आए, उन्होंने जंगल बना दिया दोबारा। फिर दोबारा से वही उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह वही तो शहर बात है बनेगा। कि फिर दोबारा से एमक्यूएम से एमक्यूएम को जीतने दें और 1 साल बाद आइएगा, आपको शहर शहर ही नजर आएगा। इंशाल्लाह शहर ही नजर आएगा। एमक्यूएम को दोबारा आने दें। जज्बा जो नजर आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ की आवाम के अंदर, वो एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए वो बहुत है। मुझे हैरत हो रही है कि यार इतना ज्यादा वोटर एमक्यूएम का पाकिस्तान का हैदराबाद में हमें मिलेगा, मुझे यकीन नहीं था। खैर यहाँ पर और भी लोगों से आगे बात करते हैं, देखते हैं भाई कोई तो दूसरा मिलेगा, कोई भाई तो हो, कोई तो हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? पढ़ने वढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वढ़ के आ रहे हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा कुछ चल रहा है? यूनिवर्सिटी पीरियड चल रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी पीरियड चल रहा है। क्या लगता है फिर, पहले तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ कि कुछ कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एमक्यूएम के आए हुए हैं, कैसे? ठीक है, क्या जानते हैं आप, जानते हैं इनको? जी जी, मैंने इनका ब्रोशर देखा था, प्रोफेसर अलीम खानज़ादा और कामरान कुरैशी साहब। जी जी, उम्मीदवार है शायद एमक्यूएम। अभी क्या लग रहा है कि कुछ है इनके सामने? अगर मैं सामने आ जाऊँ और पूछूं कि भाई किसको वोट दोगे, देखिए क्या लग रहा है? मैं आपको अगर पुराना समय की बात करूँ, एज अ तालिब इल्म कि किसी ने किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन असेंबली में किसी से सुना था कि यूनिवर्सिटी मेरी लाश पे बनेगी। ठीक है, तो आपके सामने है कि कालीमोरी यूनिवर्सिटी, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे वहाँ पे हमारे साथ के वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसको दर्जा दिलाने वाली एमक्यूएम है। अच्छा, आप ऐसे ही एक स्किल्स आप देख रहे हैं कि आने वाला दौर जो है इंटेलिजेंस AI का है, इन्फ्लुएंसर्स का है, IT का है, तो IT वहाँ पे एमक्यूएम ने ही वहाँ पे सारे दर्जे वहाँ पे दिलवाए। वहाँ पे से जो वहाँ पे जितनी भी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स थे, उनका इनोग्रेशन वहाँ पे करवाया। ऐसे ही एक साबिर कायम खानी भाई यहाँ पे MA थे, तो उन्होंने वफाकी इंस्टीट्यूट अब जो कसार में बनने जा रहा है, कि किसी ने कहा था पीपल्स पार्टी के किसी वडेरे ने कि यूनिवर्सिटी मेरी लाश पे बनेगी, तो उसके लिए जवाब है कि साबिर कायम खानी भाई ने अब वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, वो तोहफा एमक्यूएम पाकिस्तान ही उनको दे रही है। तो हमसे यहाँ के जो लोकल आवाम है, मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं, फील्ड में मौजूद रहते हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं, यही इनकी जीत है। तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह बड़ा है और इनको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो हम देख रहे हैं कि ना वो अपनी आवाम के लिए कुछ करने को तैयार है, ना हमने तो कभी नहीं देखा। मुझे बताइए, मैं इतनी आवाम यहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी का ऑफिस कहाँ है? अच्छा, लेकिन मैं नहीं, किसी को कोई बता दे कि इतने सारे लोग खड़े हैं, पीपल्स पार्टी का ऑफिस कहाँ है? लेकिन अगर मैं किसी रिक्शे वाले से भी रोक के बोल दूँ ना कि यार मुझे एमक्यूएम के दफ्तर जाना है, तो वो सीधा उठा के मुझे ले जाएगा। खैर, ये तो आपने सुना, यहाँ पर हमने यहाँ के कैंडिडेट्स के साथ भी यहाँ का दौरा किया, और मेरे ख्याल से मुझे अभी कोई एक शख्स ऐसा नहीं दिखा कि जो कहता होगा यार मैं किसी और पार्टी को वोट दूंगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर कर सकते हैं। आपने जिस तरीके से देखा, अपने प्रोग्राम आगे और भी दिखाएंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये जो भी वक्त हुआ है, ये हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। मैं इस वक्त हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा सा इलाका बदले हैं, जो कैंडिडेट्स से उनको हमने सलाम दुआ किया, हमने बोला भाई आप अब जाएँ, हम अब अलग से देखेंगे कि यहाँ पर आवाम क्या चाहती है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जब कैंडिडेट्स हमारे साथ चल रहे होते हैं किसी भी पार्टी के, तो लोग फिर उसी पार्टी के नुमाइंदे को जो कह रहे होते हैं कि हाँ भाई यही हल करेगी, यही हल करेगी। लेकिन इससे पहले जब हम लोग ब्रेक पे गए थे, तब भी ज़्यादातर लोगों ने एमक्यूएम का ही नाम लिया था, लेकिन अभी हम कोशिश करते हैं कि ज़रा देखते हैं कि भाई अभी दोबारा जब मालूमात करते हैं, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि क्या एतमाद है, कौन हैदराबाद के मसाइल हल कर सकता है, लतीफ़ाबाद के मसाइल हल कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कौन कर सकता है। चले हमारे साथ ज़रा पूछते हैं। हैदराबाद में हम लोग इस वक्त लतीफ़ाबाद में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ के मसाइल क्या हैं, क्या हल्के के मसाइल है और कौन हल कर सकता है, कौन सी जमात हल कर सकती है। सर, जमात का अगर मसला है तो अभी तक तो खैर सबको ही आजमाते हुए आ रहे हैं, लेकिन असल जो मेन मसला है यहाँ पे सेवरेज का, रोड का, ये सारे मेन मसले हैं, और पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। ठीक है ना, अब लाजमी बात है कोई भी जमात अगर आती है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, लेकिन ये है कि असल है कि अब काम करके दिखाना है। बात ये है कि पहले कुछ किया तो नहीं, इसलिए कि मौका नहीं दिया सही तरीके से काम करने का। एक वक्त आया जब हुकूमत आई तो लॉकडाउन लग गया, उसके अंदर इतने मसले मसाइल और पैदा हो गए मजीद। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जब काम करने का वक्त आया तो फिर मामला ख़राब हो गए। तो कहने का मकसद ये, एक जमात थी ठीक है, उसको कोई मौका दिया जाता। अब 3 साल या 4 साल के अंदर तो लाजिम बात है आदमी पहले अपनी हुकूमत को मजबूत करता है, मजबूत होने से पहले ये काम बिगड़ गया। आपने यहाँ पे विजिट किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान कर देगी, एमक्यूएम पाकिस्तान कर देगी, गढ़ रहा है, और पहले गढ़ भी रहा है, हकीकत बात है ये। तो क्या लगता है अब एमक्यूएम से बात खत्म हो गया क्या? सर, एमक्यूएम पाकिस्तान तो सर मेरी नज़र में तो नहीं करेगी। क्यों? इसलिए सर पहले यहाँ कोई काम नहीं हो सका है। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई काम नहीं हो सका। जो पहले से गढ़ सुनते हुए आ रहे हैं, गढ़ तो मेन चीज़ है, लेकिन असल में है कि काम करके दिखाना। लेकिन अभी तक जो है, मेरी 41 साल उम्र हो गई है, कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है। जब से नहीं, यहाँ तक के अभी हमारे यहाँ अफजाल ग्राउंड के पास सेवरेज का मसला रहा,
अपनी जेब से महल्ले में चंदा जमा किया, गवर्नमेंट की गटर हैं जिसमें गवर्नमेंट के गटर हैं, हम सबके पास गए लेकिन किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी, तो मजबूरन पैसे जमा करके हमें स्वीपर लाके अपनी मदद जो है ना काम करवाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला कोई नहीं, चाहे मुत्तहिदा की पार्टी हो कोई भी हो, सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह मुत्तहिदों को देंगे वो। एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान। क्यों? असल में भाई कह रहे हैं कोई काम नहीं करवाया। इधर का एमपी उधर का इधर का ही आता है, माना मुत्तहिदा का ही आता है। इधर जो एमपी आता है ना, साबिर कायम खानी वगैरह, ये सारे इधर के ही आते हैं। नहीं आते तो हैं, काम करवाते हैं थोड़ा बहुत चुटपुट वाली। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड ये 10-12 साल से नहीं बना है, ये 12-13 साल से परेशान है, पानी वगैरह। तब भी एमक्यूएम को वोट दोगे? क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो भाई कह रहे हैं पीटीआई भी है, जमात इस्लामी और भी तंजीम है। नहीं असल में यार हमारा पीपल्स पार्टी है, मोहर लग गई है मुत्तहिदा की। मुत्तहिदा की मोहर लग गई है। अंकल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी जरा बात। काम करवाए ना करवाए? भले नहीं करवाए, ये हमारी पार्टी है, महाजिरों की पार्टी है। नहीं वो तो फिर और भी पार्टियां हैं। नहीं और किसी को चाहते ही नहीं हो। जमात इस्लामी? नहीं किसी को भी नहीं। पीपल्स पार्टी? नहीं किसी को भी नहीं है। जब महाजिर का साथ देंगे तो महाजिर के साथ ही मरेंगे बस। कहीं जा रहे हैं, बाइक में कुछ मसला हो गया? नहीं कोई। अच्छा ये बताएं, हमारे लिए खड़े हुए हैं, आपको ख्याल से कोई बात करना चाह रहे थे? हम लोग इलाके का सर्वे कर रहे हैं, कराची से हैदराबाद आए हुए हैं, आज पता कर रहे हैं यहाँ पे कि हैदराबाद के लोगों के मसाइल क्या है, कौन सी जमात हल कर सकती है। देखें मसले मसाइल जितने यहाँ पर आवाम के हैं, वो यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही तमाम मसले मसाइल हल किए हैं। और यहाँ पर तमाम किसी कैंडिडेट को नहीं जानते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पतंग को जानते हैं। और हम भी जो है पतंग को ही मोहर लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम कभी भी करप्शन में नहीं रही। आप मेरी नॉलेज है कि 155 स्कीमें गवर्नमेंट की जो चल रही थी, जो IMF के फंड से चल रही थी, उसमें 100 स्कीमें जो हैं वो करप्शन की नज़र हो गई सिंध गवर्नमेंट की। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हम वैसे ही मुतमईन नहीं हैं पीपल्स पार्टी से। और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं कराया कभी? पीपल्स पार्टी ने जो काम कराया वो तमाम चीज़ें हैं। जब वो अपने शहरों को खंडरात के अंदर तब्दील कर दिया, लाड़काना ले लो, सांगड़ ले लो, दादू ले लो, नवाबशाह ले लो, इनकी हालत आप अगर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं है मरीजों को ले जाने के लिए। हॉस्पिटल जो है, वहाँ के तमाम मरीज जो है वो सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद आते हैं। एमक्यूएम काम करवा देती है। एमक्यूएम से तवक्कात कैसे हैं अभी तक? एमक्यूएम से तवक्कात उसी को वोट क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं है। एमक्यूएम का काम जारी है और एमक्यूएम जो है उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। और इंशाल्लाह ताला मरना जीना एमक्यूएम के साथ, मरना जीना एमक्यूएम के साथ है। यहाँ पर देखो पक्का वोटर जिसको कहते हैं ना, वो नजर आ रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान के हैदराबाद के अंदर, लतीफाबाद के अंदर। खैर आगे और भी लोगों से बात करते हैं, भाई क्या कहना है उनका। चले, क्या हाल है? खैरियत से? यहीं पे रिहाइश है? मेरी तो इलाहाबाद की। अच्छा, क्या लगता है हैदराबाद के लोग किस पे एतमाद कर रहे हैं, किस पार्टी पे एतमाद कर रहे हैं? देखो मसला ये है, कौन हल कर सकते हैं हैदराबाद के मसाइल? ये अल्लाह ताला करेगा। मसला ये है कि बस आटा, चीनी, पत्ती इस पे कम होना चाहिए ताकि आवाम थोड़ा सा रिलैक्स होवे। आटा जो चीनी ये बहुत महंगी हो गई है और दूध हद से ज़्यादा महंगा हो गया और गर्मी जितनी आ रही है उतने पैसे बढ़ेंगे, रोजाना पैसे बढ़ रहे हैं। अब ये समझ लो ध्यान में नहीं आ रहा। किसी पार्टी पे एतबार है कि कोई हल कर सकता है मसाइल? बस ये करेगी, एमक्यूएम करेगी। अल्लाह ताला बस इनको इज्जत मुकाम देवे और अल्लाह ताला इनको। एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं है हैदराबाद के अंदर, मतलब जिन पे एतबार हो? सब लोग एमक्यूएम क्यों बोलते हैं? एमक्यूएम इसलिए है कि इनको मकसद है, ये जब पावर वाली जमात है, इनको काम करा है पहले इन्होंने काम करा और इंशाल्लाह और करेंगे। इनको ओहदा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा, फिर एमक्यूएम ज़्यादातर एमक्यूएम सुनने के लिए आ रहा है। हमें गुड़ भी दिया भाई ने, हैदराबाद की स्वागत है, तो हम चेक करते हैं, खाते भी रहते हैं और आगे लोगों से बात भी करते हैं। चलें, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको खाते हुए, माजरत के साथ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, हम लोगों ने आज कराची से हैदराबाद का विजिट किया, हमने सोचा कि यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी पूछें, लोगों से बात करें कि भाई कौन है यहाँ के जो हालात बेहतर कर सकता है हैदराबाद लतीफाबाद के? हालात कौन बेहतर कर सकता है? कोई ऐसी जमात नजर आ रही है? हमारे को तो सिर्फ हमारा घर है और काम है, बस क्या करेंगे हम? कोई है ही नहीं। क्या करेंगे? किसी ने हल, किसी पे एतबार तो होगा कि भाई ये लोग जो है कुछ बेहतर कर देंगे। क्या बेहतर करेंगे आप बताएं? हालात बेहतर कर देंगे। पीटीआई भाई तो कह रहे हैं किसी पे एतबार ही नहीं है ना। हाँ, एक वाहिद जमात है
जो इन सब मामला को बेहतर कर सकती है। पहले कुछ ऐसा रहा कि कुछ लगा कि यार ये पीटीआई ने पहले मामला बेहतर करे तो अब कुछ कर देगी, कुछ ऐसे हालात बेहतर करें हैदराबाद के। असल में एक घर बिगड़ता है ना, एक घर जब बिगड़ता है मतलब बिगड़ना छोड़े, एक घर जब बनाना शुरू करते हैं ना तो एक घर को बनने में, सिर्फ एक घर को बनने में 2-3 साल लग जाते हैं। ये तो पूरा मुल्क है ना, तो इसको बनाने में कुछ टाइम तो दें आप। मतलब आप सब लोग ये कहते हैं पीटीआई के जो जितने भी वोटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया, अगर टाइम मिलता तो कुछ कर जाती पीटीआई। एक्चुअल ये टाइम नहीं मिला ना, अगर टाइम मिलेगा तो कुछ करेंगे ना। एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई वो नहीं है यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, ये सब मतलब हो चुका है ना, देख चुके हैं। और कितनी दफा मतलब बारी लेने वाली बात है ना, ये तो हर दफा किसी ना किसी के साथ मिलके हर साल ही है ये। मतलब हर उसमें मतलब काम नहीं कराते, नहीं काम करते होंगे, कराते होंगे, लेकिन अब तब्दीली आनी चाहिए। टाइम पूरा मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। लोग जाहिर सी बातें बोलते हैं कि कुछ ना कुछ बुनियादी मसाइल होते हैं जिससे अभी भी 2-4 होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी आगे और भी लोगों से बात करते हैं। भाई देखते हैं कौन कौन से वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हैदराबाद के मसाइल कौन हल कर सकता है? हैदराबाद के मसाइल एमक्यूएम पाकिस्तान ही हल कर सकती है। वही पहले भी उन्होंने करे हैं, अभी भी वही करेगी और किसी के बस की बात नहीं है। क्या है एमक्यूएम पाकिस्तान ने ऐसा, हर बंदा एमक्यूएम पाकिस्तान ही करती है ना भाईजान। रात को 24 घंटे ये साथ खड़े हुए होता है। हमारे ट्रांसफार्मरों के मसले हैं, सेवरेज के मसले हैं, सुई गैस के मसले हैं, रोड रस्तों के मसले हैं, गली कूचों के मसले हैं। सारे मसले के लिए ये 24स घंटे खड़े और कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी फिलहाल तो कोई नजर नहीं आता। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूम पाकिस्तान बस। हमें तो उम्मीद है कि ठीक है, अगर थोड़ी बहुत जो उम्मीद है ना 20% वो एमक्यूएम से। अच्छा, बाकी 20% जो है वो इतनी कम उम्मीद क्यों है? क्योंकि जब काम का टाइम आता है तो सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, ये भाई ने मुझे पहले मिले, लेकिन यहाँ पर बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई एमक्यूएम पाकिस्तान। क्या लग रहा है आपको, हैदराबाद के मसाइल कौन हल कर सकता है? कोई है ऐसी जमात जो इधर एमक्यूएम का इधर एमक्यूएम पाकिस्तान? एमक्यूएम ने वोटर मुझे दिखा भी है काफी। क्यों एमक्यूएम ने काम करवाती है? काम तो खैर वो कराती है, मगर इतना क्या लग रहा है फिर कौन है यहाँ पे मसाइल कौन हल कर सकता है? यहाँ पे मुत्तेदा का होल्ड है, लेकिन वो मुत्तेदा वाले यहाँ पे काम करवाते नहीं है। नहीं करवाते? नहीं, काम नहीं करवाते। बोल के काम करवाते हैं, इतना काम नहीं करवाते जो होना चाहिए। 12 साल से हम यहाँ पे खड़े हुए काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं है। जो आता है ना एक जख्मों पे वो मारता तिनका। अच्छा, कोई सही नहीं, कोई किसी पे भरोसा ही नहीं। नहीं, अल्लाह पे भरोसा कोई सही नहीं। क्या कर रहा है? यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, सब बेरोजगारी हो गई, सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से चली गई, पता नहीं किसने लूटा। वो कहते हैं एमक्यूएम, वो कहता जीएम सैयद, पता नहीं किसने लूटा। वो सब भाग गए, कोई ऐसा फैक्ट्रियाँ भाग गए। हम तो मजदूर आदमी हैं ना, हम मजदूर आदमी हैं। ऑल ओवर सिचुएशन, अगर मैं सिर्फ पूरे हैदराबाद की बात करता हूँ, चलें मेरी नज़र में कभी ऐसा दिखा कि हाँ यार ये लोग कर सकते हैं, अच्छा हुआ हो कौन करेगा? क्या करेगा? अल्लाह ही कर रहा है। ये सारा निज़ाम जो चला रहा है ना, ये अल्लाह चला रहा है, कोई चला ही नहीं रहा। बंदों में से कोई नहीं चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? वाह, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या लग रहा है, हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, लतीफ़ाबाद की आवाम से, कि कौन क्या लतीफ़ाबाद के मसाइल हैं और कौन हल कर सकता है? कोई ऐसी जमात दिखती है? इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं यार। अभी तक जो आज तक के जो मसाइल हल किए हैं वो एमक्यूएम नहीं किए हैं बेसिकली, और कुछ लोग पीटीआई से भी जीते थे, लेकिन आप यकीन करो कि उनके नुमाइंदे हमें नज़र ही नहीं आए जीतने के बाद ना। हम उन्हें एमक्यूएम वालों का सेटअप ये है कि वो गली मोहल्लों में बैठते हैं, कचहरी लगाते हैं, काम वही करते हैं जो बात है। ये खैर हमने तो खैर ये वाली बात हमने बड़ा सुना है कि कारकुन भी मिल जाता है तो उसको बोल देते हैं। इनका एमक्यूएम का एक नेटवर्क है, वो पता नहीं हमें किस तरह का है, लेकिन यूनिट पे कोई काम होता है जाते हैं, या सेक्टर पे इनके जाते हैं, तो हमारा ट्रांसफार्मर या सेवरेज की लाइनों के मसाइल ये हल कर रहे होते हैं। अब हल होते हैं, और दूसरी जगह तो मतलब किसी का ऑफिस ही नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? अच्छा, दूसरी जगह का ऑफिस ही नहीं है तो कहाँ जाए? ढूंढना पड़ता है उनको। सर पीटीआई का ऑफिस ही नहीं है ना, कहाँ जाए? पीपल्स पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये वो हैं जो 5 साल में एक दफ़ा नजर आते हैं। अच्छा, और ये लोग उनके कारकुनान नजर नहीं आते पीपल्स पार्टी के? पीटीआई बिल्कुल नजर नहीं आते ना। कहाँ है पीटीआई के कारकुन? एमक्यूएम के कारकुनान को जानते हैं आप? एमक्यूएम के कारकुनान यहाँ के यूनिट के सेक्टर के कारकुनान को हम जानते हैं, और ये टाइम देते हैं। इनका रोज़ाना का रूटीन है कि 8 बजे से लेके 12 बजे तक बैठेंगे और अवामी मसाइल सुनेंगे। ये रूटीन है इनकी। मतलब अभी भी इनके ऑफिस खुलते हैं और काम होते हैं, मसाइल होते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें, पीपल्स पार्टी ने तो 15 सालों में सिंध का बेड़ा रख किया है यार। हमारे घर में बेरोज़गारियाँ हैं,
आप यकीन करें कि मतलब 15 साल में जो इन्होंने हशर किया है ना सिंध का, पूछ नहीं सकते वो क्या मतलब तासुब की नज़र किया है ना, तालीम दे रहे हैं। अभी कराची में रिसेंटली आप देखें क्या इन्होंने हशर किया है, सारे स्टूडेंट फेल कर दिए या टॉपर फेल कर दिए। मतलब इतना तासुब होता है। अल्लाह ताला इन पे अजाब लाएगा कभी, और बड़ी जल्दी लाएगा। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर एमक्यूएम आ जाती है दोबारा, वैसे तो वोटर हमेशा से रहे हैं यहाँ पर, मतलब यार ये है कि एमक्यूएम ने काम किया, एमक्यूएम आती है तो काम करती है, चाहे ज़्यादा या कम काम करती है। और हमें तो आवाम को काम चाहिए, उनके मसाइल चाहिए। अभी रोडों की हालत देख रहे हैं, ये आप कासमाबाद चले जाएँ, वहाँ के रोड देख लें, बार बार बन रहे हैं। ये हमें एक दफ़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। और ये अभी यहाँ के एक एमएनए होते थे साबिर कायम खानी, उन्होंने ही बनवाए रोड। मतलब वहाँ वो बेचारे आवाम में बैठते हैं। और एमक्यूएम के साबिर एमक्यूएम के हैं, वो एक्स एमएनए हैं और उन्होंने काम किए, और एमक्यूएम ही काम करती है इलाकों में। और इंशाअल्लाह ताला महाजिरों की नुमाइंदा जमात है। और मैं ये समझता हूँ कि चॉइस नहीं है हमारे पास कोई चॉइस। PTI को 2018 के इलेक्शन में वोट दे के देखा था, लेकिन आप यकीन करें कि उनके नुमाइंदों को हम ढूंढते थे, मिस्टर इंडिया बने हुए थे वो। अच्छा, नजर नहीं आते थे जीतने के बाद। टीवी पे तो हम देखते थे, लेकिन वो इलाकों में नजर नहीं आते थे। हमें मिस्टर इंडिया वाले नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो आवाम के दरमियान में मौजूद हो। मिस्टर पाकिस्तान चाहिए, मिस्टर मौजूद चाहिए, मिस्टर मौजूद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से आपने आपको दिखाया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने बात करी, भाई से बात करी हमने, तो भाई ने एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर करी कि PTI के जो नुमाइंदे थे वो नज़र नहीं आते। और फिर मैं वही बात करूँगा जो मैं अक्सर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि एमक्यूएम से वोट क्यों दिया जाता है, एमक्यूएम से लगाओ क्यों है, क्योंकि भाई वो उनका जो एक नुमाइंदा भी जो होता है, एक कारकुन भी होता है, एक छोटा कारकुन भी जो होता है, वो अपने इलाके में अगर उनसे कोई बात बोलते हैं तो मसले हल हो जाते हैं, मसले हल। तो इसलिए आवाम ये बोलती है कि भाई मकसद ये है कि मसाइल हल हों, और मसाइल हल करने के लिए कौन सी जमात दिखती है उनको, एमक्यूएम। पाकिस्तान में ख्याल से इतना बड़ा वोटर भी यहाँ पर इसलिए नज़र आता है। पूरे हैदराबाद का हमने विजिट किया, तकरीबन पूरे हैदराबाद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लतीफ़ाबाद का तकरीबन हमने पूरे विजिट किया। यहाँ पर हम लोगों ने लोगों से बात करी, यहाँ के कैंडिडेट्स जो एमक्यूएम से खड़े हो रहे हैं उनसे भी आपको सुनवाया, उनकी बातें सुनवाई, उनका मंशूर क्या है, वो क्या आवाम को बोलना चाह रहे हैं, ये भी हमने आपको सुनवाया, प्रोग्राम आपको दिखाया। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ किसी नई जगह पर मैं फिर मौजूद हूँगा। ताबिश हैदर को और टीम जस्तुजू को इजाज़त दीजिए।